हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश आबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय। आज है जी मंडे का दिन, मतलब बहुत सारे कामों का दिन। और मुझे लगता है 2 दिन की छुट्टी के बाद जो है वो काफ़ी घर फैल जाता है, काफ़ी काम होते हैं जो करने होते हैं, जो 2 दिन जब हस्बैंड्स घर में होते हैं तो वो काम अंजाम नहीं दिए पाते हैं क्योंकि हम उन्हें टाइम देते हैं ज़्यादा। तो बस 2 दिन की छुट्टी के बाद जी आज है वर्किंग डे, और लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी आज है वर्किंग डे। तो जी मैंने सबसे पहले लगा दी थी लॉन्ड्री, क्योंकि मेरी सारी बेडशीट्स ख़त्म हुई थी, मतलब सब गंदी पड़ी थी और पानी का बहुत इशू हो रहा है, टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। तो बस ये मसले मसाइल भी चल रहे हैं ज़िंदगी के साथ, तो पानी का बहुत इशू हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी बेडशीट्स सारी गंदी पड़ी थी, तो बस सबसे पहले तो उठ के मैंने जो है वो लॉन्ड्री लगा दी थी, और उसके बाद मैंने किचन को पूरा अच्छे से कर लिया था क्लीन। क्योंकि उसके बाद अच्छा आज जो है ना मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि सुबह सुबह जितने सारे काम निपटा दिए जाएं वो अच्छा है, क्योंकि फिर दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और किचन में बिल्कुल भी घुसा नहीं जाता है। तो मैंने तो यही सोचा है कि आज से नहीं 2-3 दिन से, बल्कि मैंने यही रूटीन बनाई हुई है कि मैं सुबह ही दोनों टाइम का खाना और सारा काम अपना सफाई किचन वगैरह सब कर लेती हूँ, और उसके बाद जस्ट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, उनके साथ टीवी देखना, जस्ट वो ही करती हूँ। तो बस आज थोड़ा सा किचन को भी थोड़ा सा डीप क्लीन किया था, 1-2 काम किए थे किचन में जो थोड़े से मतलब रोज़मर्रा काम जब हम किचन को मतलब करते हैं किचन में काम तो वो गंदे हो जाते हैं, नल्स वगैरह और ये वॉल जो बेसन के पीछे की होती है। तो बस ये मैंने थोड़ी सी क्लीन की, बर्तन सारे वॉश किए, और इसके बाद जो है मैंने बर्तन सारे अपनी जगह पे अरेंज किए, और बहुत ही डीप क्लीनिंग करके मेरा किचन बहुत ही अच्छा सा हो गया था। और ये जो है वो मेरा मशीन वाला काउंटर है जिसमें मेरी कीमे की मशीन और ब्लेंडर और वो सब पड़ा हुआ है। उसके बाद जी बच्चे उठ गए थे, मैंने उनके लिए एग भुर्जी और पराठा बनाया, फिर मैंने उनको वो खिलाया, क्योंकि नाश्ता कराना इनको बहुत मुश्किल है, बहुत जो है ड्रामे करते हैं, उसके बाद इन्हें नाश्ता कराना पड़ता है। तो आज मैंने एग भुर्जी बनाई थी इन लोगों के लिए, साथ में पराठा बना के इन्हें नाश्ता कराया। और मेरा नाश्ता था जी समर्स का बहुत ही मज़े का पीच का जूस। मैंने पीच का जूस बनाया था आज, सिंपल जस्ट पानी में पीच को ब्लेंड किया था ज़रा सा शुगर डाल के, और वो मेरा ब्रेकफास्ट था। देन मैंने जी जल्दी से की अपने सुबह ही, मतलब नाश्ता करने के बाद ही मैंने जो है सबसे पहले खाना वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया था। और आज मैं बना रही थी आलू की तहारी, वो मैं मम्मी डैडी के लिए और अपने लिए बना रही थी, और हस्बैंड नहीं खाते हैं तहारी तो उनके लिए मैं भिंडियाँ बना रही थी, तो उनके लिए भी मैंने भिंडियाँ और रोटी बना के रख दी थी, और अपने लिए तहारी भी मैंने बना के रख दी थी, ताकि मेरी किचन से जो है वो छुट्टी हो जाए और फिर मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं। और गर्मी भी है ना थोड़ी सी, तो दोपहर के टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है किचन में काम करना। तो बस इसी टाइम पे अगर आप कर लें अर्ली मॉर्निंग, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी नहीं होती है, ज़रा ठंडक सी ही होती है। तो मैंने तो अब जी यही दिमाग लगाया है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रूटीन अपनी सेट कर रहे हैं, किस तरीके से कामों को मैनेज कर रहे हैं, और मुझे भी टिप्स बताइए कि मैं किस तरीके से जो है वो अपने कामों को मैनेज करूं। समर्स में स्पेशली जब बहुत काम करना मुश्किल हो जाता है और दिल भी नहीं चाहता है काम करने का, लेकिन जी ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है तो इसे निभाना तो है, और खुश दिली से निभाना है। तो जी मैं बना रही थी तहारी, और बहुत स्पाइसी सी तहारी मैं बनाती हूँ, मुझे स्पाइसी सी अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैंने 3 टमाटर, 2-3 छोटे छोटे से अनियंस थे, 4-5 लहसुन के जवे, और अदरक भी मैं लूँगी छोटा सा, मतलब 2 इंच का टुकड़ा, और इसको मैं जो है ना हमाम दस्ते में कूट लूँगी लहसुन अदरक को। और मैंने कहा कि पहले जो चीज़ें काटनी वाटनी है ना वो सब काट के रख देती हूँ, फिर एक ही बार कुकिंग स्टार्ट करूँगी, और दोनों स्टोव पे जो है ना वो अपने बर्तन रख के, और दोनों खाने जो है मेरे एक साथ बन जाएंगे और कम टाइम में बन जाएंगे और जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। पीछे से बच्चे भी लगे हुए थे और मेरी लाइट को बार बार बंद खुल कर रहे थे। जिनके छोटे बच्चे हैं आई थिंक वो मुझसे रिलेट करेंगे और वो समझेंगे मुझे कि अगर मेरी वीडियोस में कुछ इस तरह का, मतलब लाइट जैसे देखें ये लाइट बंद खुल हो रही है, ये मेरा बेटा करे जा रहा था, मैं कही थी मोहम्मद अली नहीं कर रही है, मैं शूटिंग कर रही हूँ। लेकिन जो मैं वही कह रही हूँ ना, जो मदर्स हैं छोटे बच्चों की तो वो रिलेट करेंगी मेरे से, और उन्हें पता होगा कि बच्चे तो जी ऐसे ही करते हैं, और ज़ाहिर है हम उन्हें हर बात पे टोक नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो हमें बच्चों को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, और बस वो जो करें उन्हें करने देना चाहिए। और सही तरबियत तो शुरू होती है जी 5 साल के बाद।
तो बस अभी तो हमें इन्हें थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए क्योंकि अभी ये चीज़ें सीख रहे हैं। और आप लोग किस तरीके से जो है वो अपने बच्चों को हैंडल करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मुझे भी शेयर कीजिएगा। मैं भी मदर हूँ, कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा है कि जी मेरे जो है वो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे टमाटर कट गए थे और चॉपिंग मेरी जो थी वो सारी हो गई थी। जैसे आलू जो है मैंने वो जो है पील करके काटने हैं, वो तो फ़ौरन ब्लैक हो जाते हैं, तो मैं उसी वक्त जब डालने होंगे ना तो उनको पील करके और काट लूँगी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ऐसे करती हूँ, चावल भी भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद जो मैंने सब्ज़ी बनानी है उसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने जी लिए हैं 2 कप राइस या 2 प्याली राइस। मैंने प्याली का हिसाब रखा हुआ है, आप लोग कैसे मतलब हिसाब रखते हैं? आप मुझे लगता है अपनी फैमिली के हिसाब से ग्लास या कप का हिसाब रखते होंगे। मेरी मदर इन लॉ जो है वो प्याली का हिसाब रखती थी, तो उन्होंने मुझे भी प्याली का ही बताया, तो मैं भी अब प्याली का ही हिसाब रखती हूँ और उससे बड़ा सेट रहता है और कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। और हम तो वैसे भी वेस्ट नहीं करते हैं, अगर बच भी जाए तो हम वो रात में ले लेते हैं। और ये चावल भी हमारे बच गए थे काफ़ी, क्योंकि ये वॉइस ओवर तो मैं एक दिन बात कर रही हूँ ना, तो रात में हमने खा लिए थे। तो वेस्टेज किसी चीज़ को नहीं कीजिएगा, बहुत गुनाह देता है अल्लाह। फिर मैंने जी अपनी जो भिंडियाँ थी उनको अच्छे से वॉश करके उनको टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया था, नहीं तो वो फिर बहुत लेस बनती हैं। अगर गीली हो ना और उनको काट लें हम तो फिर बहुत ज़्यादा लेस बनती हैं। अब जी मैंने अपने दोनों पैन चढ़ा लिए थे एक साथ, और एक पे मैं भिंडी बना लूँगी और एक पे बन जाएगी हमारी तहारी। चावल जो है वो जब हमें खाने होंगे बस उसी वक्त हम बनाएंगे। अभी हम इसका जो मसाला है वो रेडी करके रख लेते हैं। और आप लोगों की क्या समर्स की रूटीन है? मुझे तो छोटी थी मैं तो मुझे याद आता है कि अम्मी भी मेरी ऐसी ही करती थी, और वो अर्ली मॉर्निंग ही सब कुछ करके रख देती थी, और फिर गर्मी में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। और वो हमें भी यही सजेस्ट करती हैं, मुझे, मेरी सारी सिस्टर को। माशाल्लाह से हम 6 सिस्टर्स हैं और हम सबको वो यही सजेस्ट करती हैं कि सुबह ही बेटा कर लिया करो काम की, दोपहर में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और इंशाल्लाह आप लोग भी इसको अगर फॉलो करते हैं तो फिर आप लोगों को भी ये बहुत वर्क करेगी। और छोटे बच्चों को मुझे लगता है ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जो वो मदर्स जो जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से अगर अपने काम को मैनेज करें कि मॉर्निंग में ही कर लें काम उनके उठने से पहले, और फिर सारा टाइम अपने बच्चों को दें। क्योंकि अब मेरे बच्चों की तो अभी स्टडीज़ भी शुरू होने वाली हैं, बेटे को मुझे स्कूल में करवाना है, तो बस उसकी भी मैं तैयारी कुछ कर रही हूँ, उसे भी सिखा रही हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को मेरे डेली के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मुझे डेली की रूटीन ही दिखानी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आ रही है डेली की रूटीन, तो बस फिर मैं डेली की रूटीन ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सिर्फ रेसिपीज़ से लगता है आप लोग बोर हो गए हैं, तो आप लोग चाह रहे हैं कि अब बतूल जो है कुछ और थोड़ा बहुत दिखाए। अच्छा ठीक है जी, मैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ भी दिखाऊँगी आप लोगों को, और डेली बेसिस पे जो काम करती हूँ वो फुल तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन थोड़े क्लिप्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आए और चिट चैट जो है मेरी सुन के वो भी मज़ा आए। मेरी तो कोशिश होती है आप लोगों से दिल की सारी बातें करूँ, ताकि आप लोग भी वीडियो को देखें और जो है वो आप लोगों को भी अच्छा फ़ील हो। अच्छा जी, मैंने जो है दोनों जगह में प्याज डाल दिए थे, फ्राई पैन में भिंडियाँ बन रही है, और इस जो पॉट में जो है वो मेरी तहारी बन रही है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भिंडियाँ खाते हैं, वो कोई तामझाम वाली भिंडियाँ नहीं खाते हैं। मैं जस्ट प्याज को जो है वो ब्राउन किया, हल्का सा बिल्कुल ब्राउन करना है, और उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा कड़ी पत्ता डाल दिया, भिंडियाँ डाल दी, अच्छे से इनको फ्राई किया, उसमें कुटी हुई लाल मिर्ची और सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और वो बस मैं अब इनको ढक दूँगी और हमारी जो है भिंडियाँ हो जाएंगी रेडी। साथ में मैंने कहा कि लहसुन अदरक को भी कूट के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी इसमें जाएगा प्याज के बाद हम लहसुन अदरक और सारे गरम मसाले डाल के उसको अच्छा सा फ्राई करके फिर टमाटर शामिल कर देंगे, और मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। इसको फिर भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से, और फिर आलू डाल देंगे। तो तहारी जो है ना वो बड़ी, मुझे लगता है हर किसी के घर में। अच्छा, मेरे जो मैके में ना इसको आलू वाले चावल बोला जाता है, और ससुराल में इसको बोला जाता है ताहिरी। तो मुझे लगता है ये आलू वाले चावल तो बेसिक सबके घरों में बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि सब चिकन से ही बनाएं। और अब जिस तरीके का महंगाई का दौर है, तो मुझे लगता है हमें अपने जो वीकली मेन्यू को इस तरीके से सेट करना चाहिए कि कभी कोई सब्ज़ी, कभी कोई दाल, कभी कोई मटन, या कभी कोई बीफ, या कुछ इस तरह का मैनेज करके चलना चाहिए। तो हस्बैंड भी इतने परेशान नहीं होंगे, और
हमारा रूटीन जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा और अलग अलग सी चीज़ें खाने को मिलेंगी। अभी तो ये तो सीज़न में ना सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, सारी सब्ज़ियाँ आपको मिलेंगी, आप अलग अलग सब्ज़ियाँ बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है वो पॉट में अपने प्याज के बाद सारे गरम मसाले डाल दिए थे जो जो मेरे पास अवेलेबल थे। गोल लाल मिर्ची मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाली। बाकी दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा और एक और क्या था, हाँ बस ये सब चीज़ें डाली मैंने। उसके बाद जी मैंने मिर्ची तो भर के डाली है क्योंकि मुझे स्पाइसी सी तहारी खानी थी, और ये बन भी सिर्फ मेरे और डैडी के लिए रही थी और मम्मी के लिए। मम्मी भी वैसे कम ही मिर्ची खाती हैं, आई थिंक उन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी ही ली थी। मैं और डैडी जो है वो ज़्यादा मिर्ची खाते हैं। डैडी मतलब मेरे फादर इन लॉ। तो बस मैंने फिर मिर्ची इसमें ठीक ठाक डाली है, 2 चमचियाँ भर के डाली हैं, और 1 चमची मैंने इसमें हल्दी डाली है, हाफ़ चमची मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। अब मसाला हमारा भुनता रहेगा अच्छे से, क्योंकि ना इसके टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे ना, तो फिर हम इसके अंदर अपने जो आलू हैं वो शामिल करेंगे। मैंने कहा इतनी देर पे यहाँ पे मसाला भून रहा है, साथ में ही मैं रोटियाँ बना के भी रख दूँ ताकि मेरा काम बिल्कुल निपट जाए और कोई ऐसा ना हो। अच्छा, मेरे हस्बैंड की ये बहुत अच्छी आदत है, आप लोग बताइएगा, कि वो नहीं कहते कि गर्मा गर्म रोटी हो, वो कहते हैं कि बस तुम रोटी बना के रख दिया करो और मैं जब आऊँ तो मुझे रोटी मिले और मैं खा लूँ बस। तो ये जो है मेरे लिए बहुत ही मतलब अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। तो बस मैंने रोटी भी बना के रख दी थी उनकी, जब वो आएंगे तो खा लेंगे। अच्छा, शादी के शुरू में तो मुझे नहीं पता था कि उनको नहीं गर्म रोटी चाहिए होती, तो वो जब आते थे ना तब मैं किचन में घुस जाती थी बनाने के लिए, और फिर वो कहते थे जैसे ही मैं आता हूँ ऑफ़िस से और तुम किचन में घुस जाती हो तो बस फिर जो है अब मैं बना के रख देती हूँ उनके आने से पहले ही, जब भी मुझे टाइम मिले बना के रख देती हूँ और फिर मैं उन्हें गर्म करके दे देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेते हैं। और बस जी, सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। किचन मेरा क्लीन है, झाड़ू पोछा मैंने आज अच्छे से किया था, डीप क्लीनिंग की थी। माशाल्लाह से घर थोड़ा सा बड़ा है ना, तो वो डीप क्लीनिंग में काफ़ी टाइम जाता है, तो आज मैंने वो डीप क्लीनिंग भी कर ली, अच्छे से झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर लिया, और अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब जस्ट मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और उनके साथ खेलूँगी और उनके साथ टीवी देखूँगी। मेरे बच्चे तो जी है ना, वो अकेले खेलते भी नहीं हैं, अगर मैं उनके पास बैठी रहूँ तो फिर वो खेलते हैं। और आई थिंक हर मदर कि यही प्रॉब्लम है कि बच्चे अकेले में नहीं खेलते और उनके साथ लगा रहना पड़ता है, तो फिर वो खेलते हैं। तो जी बस यही है आज की रूटीन। कैसी लगी आप लोगों को मेरी टूटी फूटी सी रूटीन? मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो वो अपनी डेली रूटीन्स दिखाती हैं सब। मैं अभी जस्ट मैंने शुरू किया है, तो कोई अगर गलती हुई हो वीडियो में, अगर आप लोगों को एडिटिंग में कोई मज़ा ना आया हो या लाइटिंग में कोई मज़ा ना आया हुआ हो, तो अभी बर्दाश्त करिए। और अभी ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मेरा तो सिर्फ रेसिपीज़ का चैनल था, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आएगी बहुत ज़्यादा पसंद। अब जी दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने खाना था और मेरे फादर इन लॉ ने भी खाना था, तो मैंने जो है वो चावलों को दम लगा दिया था। अच्छा, स्टील के पतीले में ना थोड़ा सा इशू आता है, तो मैंने इसके नीचे तवा लगा दिया था ताकि ये चावल जो हैं नीचे तले पे बिल्कुल भी चिपके नहीं। और फिर मैंने नीचे दम लगाया, मतलब नीचे तवा रखा और फिर इसको दम लगाया। और अब बस जस्ट मैं आपको फ़ाइनल प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। कितने मज़े के बने थे, बहुत स्पाइसी से चावल। जो लोग मिर्ची पसंद करते हैं ना, वो ये जानते हैं कि इस तरह के स्पाइसी चावल कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं जी मैंने तो फिर अपने बच्चे सुला के अपना लंच एंजॉय किया, और उसके बाद जी शाम हो गई थी, और शाम में मैंने डैडी से मंगवाए थे समोसे, तो मैंने चाय के साथ खाए समोसे और बहुत ही मज़ा आया। यही थी जी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।